असरा जो घर वालों को फूफो की हकीकत बताते बताते थक चुकी है, अब फैसला कर लेती है कि वो अपने तौर पे कदम उठाएगी। उसे अंदाज़ा है कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा सिवाय गुलशन के। लिहाजा गुलशन से बैठ के अब इस बारे में बात करती है कि बड़ी भी पूरे घर पे कब्जा करना चाहती हैं तो उनकी बेटी अस्मा की बुटीक पर, साथ ही साथ जमाल पर भी डोरे डाल रखे हैं। मुझे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। उन्हें अभी मेरा अंदाज़ा नहीं है। ये सुनने के बाद गुलशन काफ़ी मज़े से अपनी दोस्त को तसल्ली देती है। लोग अपने अच्छे दोस्तों के बलबूते ज़िंदा रहते हैं, लेकिन हमारी अज़रा तो अपने दुश्मनों के बलबूते ज़िंदा रहती है। तो चलो ठीक है, फिर बड़ी बी को बता देते हैं कि हम उन्हें किस तरह से टक्कर दे सकते हैं। अब यहाँ पे ड्रामे में कहीं हमें खट्टी-मीठी नोक-झोंक और तकरार मिलेगी, तो कहीं ख़तरनाक चालबाजियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। फुप्पो जो काफ़ी ज़्यादा हद तक अब जमाल पे अपना असर रसूख कायम कर चुकी हैं, अज़रा से नहीं डर रहीं। साथ ही साथ आप देखने वाले हैं कि यहाँ शहनाज भी बेटी की वजह से काफ़ी परेशान है कि जिस औरत ने घर में मौजूद इतने सालों पुरानी बहुओं को टक्कर दे दी है, तो उनकी बेटी के साथ वो औरत क्या सलूक करेगी। लिहाजा अब इस बात का इजहार शौहर से करती हैं। कुरैशी साहब, मुझे नहीं लगता रिश्ता मौजू है। फुप्पो के रहते उस घर में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। बेहतर है हम कुछ सोचें। ये जानने के बाद कि बेगम एक बार फिर से बेटी के रिश्ते के पीछे पड़ी हैं, यहाँ कुरैशी साहब ने भी साफ कह दिया, तुम्हारी वजह से एक बार पहले भी रिश्ता खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा था। बड़ी मुश्किल से मामलात हल हुए हैं। बेटी को फिर किसी मुसीबत में मत दो चार करो। तुम लाख चाहे कोशिशें कर लो, वो भाई एक दूसरे के साथ जुदा नहीं होंगे। उनके घर कभी अलहदा नहीं हो सकते और मैं भी इस बात पर कभी रजामंदी नहीं देने वाला। ये सुनने के बाद जहाँ शहनाज खामोश हो जाती है, तो वहीं बेटी की खातिर दिल ही दिल में घबरा भी रही है। साथ ही साथ असरा जो अब आते जाते फुप्पो और सायरा की बातें सुनने की कोशिशें करती है, उनके कमरे के दरवाजे बाहर कान लगाए खड़ी थी तो अस्मा ने उसे देख लिया, जिसे देखकर अस्मा सवाल कर लेती है, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? जिसके जवाब में अज़रा ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आने वाले मुश्किल वक्त का अंदाज़ा लगा सकूँ कि आखिर ये माँ बेटियाँ किस तरह की चालें चल रही हैं। तुम्हें मालूम नहीं है बहुत मुश्किल वक्त से ये घर दो चार होने जा रहा है। जाहिर है अज़रा की प्रेडिक्शन सही तो है, मगर शायद उसका अंदाज़ गलत है। उसे जिस तरह से इस मामले को लेके चलना चाहिए वो वैसे नहीं चल रही। फुप्पो के सामने आके सामने से वार करना उसकी सबसे बड़ी गलती है। फुप्पो जिस तरह से मीठी छुरी बनकर उसके पीठ पीछे कारनामे अंजाम देती हैं ना, जमाल को वरगलाती हैं, तो अज़रा को भी कुछ ऐसे ही खेल खेलने चाहिए थे। बहरहाल अज़रा तो अज़रा है, चाहे मोहब्बत से काम करे या फिर अपनी लड़ाई झगड़ों के ज़रिए से, वो अपने काम को अंजाम दे के ही दम रहती है। और ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा आगे की कुछ साथ में, जहां आप देखेंगे कि सायरा और उसकी प्यारी अम्मी जान का खुलासा बहुत जल्द अज़रा करेगी, जिसके बाद यकीनन जमाल शर्मिंदा होने वाला है कि उसने अज़रा पे भरोसा ना करके कितनी बड़ी गलती की थी। ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स माजी में अगर कोई गलती कर देता है तो वो उस गलती को बार बार दोहराए, और अगर यही सब सोच के जमाल ने अज़रा पे थोड़ा सा भी भरोसा किया होता तो यकीनी सी बात है आगे जाके उसका घर इतनी मुश्किलात से दो चार नहीं होता।